नमस्कार, वेलकम बैक टू यू ओन चैनल वेल्स। आज है 14 अप्रैल 2026। आज है ट्यूसडे का दिन। दोस्तों आज के दिन हम लोगों ने लाइव सेशन किया है अपने मेंबर्स के साथ, जिसमें कि हम लोगों ने कई सारे वो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जिसमें कि मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, और सारे के सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स पर ट्रेड करें दोस्तों, जब पूरा का पूरा निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 20% के आसपास गिर चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स 25% गिर चुका है, और ये स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं। दैट मीन्स इन सभी के सभी स्टॉक्स में अच्छा पोटेंशियल है, बिजनेस फंडामेंटल में अच्छा पोटेंशियल है, और ये स्टॉक अपने राइज अप करने के लिए तैयार है। उन्हीं में से दोस्तों 3 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसमें अच्छा पोटेंशियल है। स्टॉक्स के चार्ट, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और फ्यूचर का जो आउटलुक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑलराइट, लेट्स गो। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक जो कि मैंने चूज़ किया है, स्टॉक का नाम है कियारन हीट एक्सचेंजर्स। अब दोस्तों ये स्टॉक आप चाहे इसको डेटा सेंटर में एसोशिएट कर लें, रेफ्रिजरेशन में एसोशिएट कर लें, इंडिया में बढ़ने वाली गर्मी से एसोशिएट कर लें, है ना, उस पूरी की पूरी, चाहे वो एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री हो, हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, HVAC, HVAC जिसको बोलते हैं, उस सेक्टर को भी बिलोंग करता है, और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री को भी बिलोंग करता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। इंडिया में जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ रहा है एयर कंडीशनिंग का, मेरे हिसाब से ये वो स्टॉक है जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए। अब दोस्तों ये स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप कितना स्मॉल कैप, उसको आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी जो मार्केट कैप है मात्र 6500 करोड़, 6500 करोड़, ज़्यादा मार्केट कैप बड़ी नहीं है। और इस तरह के मार्केट कैप का स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस पर चल रहा है। मार्च में जब पूरी की पूरी दुनिया में गिरावट है, क्रैश है, ये स्टॉक में भी गिरावट हुई है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में गिरावट नहीं हुई है। स्टॉक 900 के प्राइस तक गिरा, 10% के आसपास तक गिरा, और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को ब्रीच करने के लिए तैयार है। मैं इसके चार्ट को दिखाऊंगा तो फिर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वैल्यूएशन फ्रंट पे बात करें दोस्तों, तो लास्ट ईयर अगस्त पे 2025 में जहाँ पर ये 100 के पी पर मिल रहा था, अभी स्टॉक अभी 65 से 70-80 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा था कपल ऑफ डेज बैक। फंडामेंटल्स दिखाता हूँ, नंबर्स दिखाता हूँ दोस्तों, कितने सॉलिड नंबर्स हैं। प्रमोटर होल्डिंग 70% की है, मतलब समझ रहे हैं आप, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, बिल्कुल डेट फ्री है। आई विल नॉट से कि सस्ता शेयर है, सस्ता नहीं है, 96 का पी है, लेकिन आप उस डिमांड भी समझ सकते हैं कि इंडिया में किस प्रकार की डिमांड चल रही है। दिसंबर के क्वार्टर के नंबर से ही, अभी मार्च क्वार्टर्स के नंबर्स नहीं आए। कई सारे लोग कह रहे थे सर आप दिसंबर के नंबर बता देते हो, अभी अप्रैल चल रहा है। अरे भैया, जब रिजल्ट आएंगे तभी तो बताएंगे, जब नंबर्स आएंगे तभी तो हम आपको बताएंगे। हम कोई कंपनी के मैनेजमेंट में तो थोड़ी नहीं घुसे बैठे हैं कि हम आपको बताते चलें। जो नंबर्स अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन पे, वही चीज़ मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ। लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स पोस्ट करने वाली कंपनी का स्टॉक कहाँ होना चाहिए? लाइफ टाइम हाई ही चल रहा है। बट अगेन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक तो बहुत महंगा है, अपना लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं इसको बाय करने से, तो दोस्तों आपको जो आगे के 2 स्टॉक बताने वाले हैं, इन दोनों में आपको वैल्यू भी मिलेगी, गिरे भी हुए हैं। अच्छा, स्टॉक के बारे में बात करें, FIS की होल्डिंग 4% थी, उन्होंने बढ़ा करके 5.5% कर दी है। DIS की होल्डिंग 7.5% की थी, उन्होंने रिड्यूस करके 6.5% कर दी है। लेकिन पब्लिक ने सेम 17.5% का 17% होल्ड कर रखा है। अच्छा, चार्ट को देखें दोस्तों, तो चार्ट में अगर आप देखें तो लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं एज फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, उनके लिए भी बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखें तो स्टॉक हमको काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के दिखा रहा है। बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर परफेक्ट नहीं है, बट अगर आप देखें तो जो सबसे पहला लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है वो है यहाँ से 850 से सीधे अगर आप देखें तो 1150 का पहला लेवल दिखाई पड़ रहा है, जो कि इसका नेकलाइन के ब्रीच करने के बाद जो शोल्डर का लेवल है, और उसके बाद का जो लेवल है वो है 700 के लेवल से अगर 1000 ब्रीच करता है तो 1300। तो जो पहला लेवल है वो है 1150, तो जो सेकंड लेवल है वो है 1300। 2 टारगेट्स हैं उसके। कैसा लग रहा है आपको स्टॉक, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। अच्छा, कुछ लोगों को डिस्काउंट चाहिए ही होता है, कुछ लोगों को चाहिए होता है कि स्टॉक थोड़ा तो गिरा हुआ मिले हमें, तो दोस्तों वो स्टॉक आप स्टडी कर सकते हैं, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। अब दोस्तों ये क्या कंपनी है? ये कंपनी हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसके थोड़ा सा बिजनेस फंडामेंटल से ओरिएंट कर देना चाहता हूँ। तो जो इनका रेवेन्यू है, प्राइवेट क्लाउड
AI systems, enterprise workstations, super computing systems, software services, data center servers, HPS solutions, network switches। ठीक है, ये है इनका काम करने का जो बिजनेस सेगमेंट है। इंडस्ट्री वाइज पूछें तो 37% रेवेन्यू इनका आईटी सेक्टर से आता है, डिफेंस सेक्टर से 28% आता है, एजुकेशन सेक्टर से 17% आता है, बाकी जगह से 18% आता है। और जिन सेक्टर्स को ये कैटर फॉर करते हैं रिसेशन प्रूफ सेक्टर हैं, फिर चाहे वो आईटी हो, फिर चाहे वो डिफेंस हो, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर्स हैं। ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई अराउंड 4500 के प्राइस से 4400 के प्राइस से करेक्ट होकर के अभी आपको 3500 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैल्यूएशन वाइज देखें या फिर फंडामेंटल वाइज देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 66% की है, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी मैसिव 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैसिव 32%, डेट है नहीं। अब मतलब अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी दिखाई पड़ेगी, बट ये डिजर्व करता है हाई वैल्यूएशन पे रहना। स्टॉक लाइफ टाइम हाई सेल्स पोस्ट कर रहा है 304 करोड़ की, मार्च को छोड़ दें तो इसमें सिंपल सा फंडा है। फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी कंपनीज डिफेंस या फिर PSUs या फिर सरकारी महकमे के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उनके मार्च क्वार्टर में रियलाइजेशन ज़्यादा होते हैं, फिर चाहे वो सेल्स का रियलाइजेशन हो, फिर चाहे वो प्रॉफिट का रियलाइजेशन हो, क्योंकि जो सारे के सारे चेक साइन होते हैं ना मार्च की क्वार्टर एंडिंग, मार्च में जब क्लोजिंग होती है तब साइन होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो इसमें आपको मंथ ऑन मंथ कंपेयर नहीं करना है, आपको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना है। सितंबर को सितंबर से कंपेयर करिए, मार्च को मार्च से कंपेयर करिए, समझ रहे हैं मेरी बात, दिसंबर को दिसंबर से कंपेयर करिए, तब आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। तो आप देखें तो सितंबर को अगर आप कंपेयर करते चलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 145, 251, 304। दिसंबर को कंपेयर करेंगे तो 805, 334, 253, बढ़िया ग्रोथ है। प्रॉफिट्स को देखें 73 करोड़, दिसंबर 24 30 करोड़, दिसंबर 23 26 करोड़, है अच्छी ग्रोथ। ठीक है, आई एम श्योर आपको नंबर्स ठीक लगे होंगे। बाय करना है नहीं करना योर चॉइस, मेरा काम है आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर के सामने आना। FIs की होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, मात्र 1%, जो कि 10.33 से रिड्यूस होकर के 9.29% हो गई है। DIs ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करा है 7.5% से ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास, लेकिन पब्लिक ने 6.5% से होल्डिंग को बढ़ा करके 19% कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 75% से रिड्यूस करके 67% किया है। अब दोस्तों प्रमोटर्स का अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करने के कई सारे मायने हो सकते हैं। अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करके कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना, पैसे की रिक्वायरमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं तो फिर आपके पास कैपिटल भी एडिक्वेट होनी चाहिए। अगर आप चाहें दोस्तों ये स्टॉक आप स्टडी कर सकते हैं। स्टॉक को मैं बहुत समय पहले से ट्रैक कर रहा हूँ। जब स्टॉक ने रिवर्सल दिखाना शुरू किया था तब वहाँ से 1700 के प्राइस से 2000, 2200, 3000 उसके स्टॉक वेंट टू एज हाई एज 4300, 4400। अगर आप देखें दोस्तों ये स्टॉक अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास आ गया है। कैन यू सी दिस हियर, यहाँ पे स्टॉक कई बार आकर के रिवर्सल ले चुका है। तो जो लोग वैल्यू भी देखना चाह रहे हैं, ग्रोथ भी देखना चाह रहे हैं, अच्छे फंडामेंटल्स भी देखना चाह रहे हैं, इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक दोस्तों इसी थीम को बिलोंग करता है, बट इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स बड़े इंटरेस्टिंग है। डेटा पैटर्न्स, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, और अगर आप पूछें तो डिफेंस डेटा पैटर्न जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो जहाँ जहाँ पर डेटा की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, रडार्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, अगर आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो रडार से 52% का पैसा गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से 17% का, और बाकी सबसे 31% का। और जिस प्रकार से वॉर चल रहे हैं, जिस प्रकार के वॉर आजकल हो रहे हैं, उसमें मैन टू मैन आर्म्ड कॉम्बैट्स तो ना के बराबर हैं। आपने रशिया यूक्रेन देख लिया, आपने ईरान वॉर देख लिया, आपने ऑप्शन दूर देख लिया, आप समझ गए हैं सारा वॉर डेटा पे, रडार पे, कम्युनिकेशन पे ही टिका हुआ है। यही रीज़न है दोस्तों ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस पर चल रहा है। वहीं पर हम लोग पी रेशियो के बारे में बात रहे हैं, 100 के ऊपर के पी वाला स्टॉक अभी आपको 70 के पी पे मिल रहा है। नंबर्स दिखाता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगी। दोस्तों डाटा पैटर्न्स के नंबर्स को देखें तो प्रमोटर होल्डिंग की 42% होल्डिंग है, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दर्शाता है, किस प्रकार मैनेजमेंट कैपिटल को यूज़ करके रिटर्न जनरेट कर पाता है, वो 21% है। पीजी रेशियो थोड़ा सा महंगा है, स्टॉक में थोड़ा सा प्रीमियम है। तीनों स्टॉक जो मैंने डिस्कस किए वो तीनों के तीनों आपको प्रीमियम पे मिल रहे हैं, और प्रीमियम में मिलने का रीज़न ये है कि
स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहे हैं। जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई सेल्स, अब दोस्तों मार्च से कंपेयर ना करिएगा, मार्च ये क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो भी डिफेंस, पीएसयू, सरकार से एसोसिएटेड होंगे उनको आपको मार्च से कंपेयर नहीं करना। दिसंबर को दिसंबर से कंपेयर करो, मार्च को मार्च से कंपेयर करो, तब फिर आपको एक रियल पिक्चर क्रिएट होकर के आएगी। ओवरऑल अगर आप देखें बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को नंबर्स देख करके सेटिस्फैक्शन हुआ होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ और नंबर्स दिखाता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग 42.41 की प्रिसाइज उतनी ही बनी हुई है, पिछले 3 सालों में कोई चेंज नहीं है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया है, 5% से डबल से भी ज़्यादा 11.5% कर दिया है। डीआई ने अपनी होल्डिंग को 11.5% से थोड़ा सा रिड्यूस करके 10.5% किया है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को 40% से रिड्यूस करके 35% कर दिया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि इसका स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब दोस्तों जैसा कि आप देखें ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास है। जितने भी तीनों स्टॉक्स मैंने आपसे डिस्कस किए, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। आप इसको इस चीज़ देख लीजिए कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये होता है कि ये कंपनीज़ आपको लार्ज कैप बन के दिखा सकती हैं। ओके, अगर आप देखो तो ये देखो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये आपको क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि इसमें पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ऑलरेडी पहले ही 3 लाख करोड़ की कंपनी बनी हुई है, कितना ही ग्रो करेगी भाई? मार्केट कैप कितना ग्रो करेगी? 5,000 करोड़ हो जाएगा। 5,000 करोड़ होगा तो कितना स्टॉक भागेगा? ये 450 का 600 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 लाख करोड़ भी पहुँच गई तो ये स्टॉक 5 टाइम्स हो जाएगा। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स को, जो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, मार्केट 25% गिरी पड़ी है, स्मॉल कैप इंडेक्स 25% गिरा हुआ है, लेकिन ये स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाइस पे हैं। क्यों? क्योंकि इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। ये स्टॉक आपको उस प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2024 के जून जुलाई में ट्रेड कर रहा था। तो अगर आपको ये लग रहा है स्टॉक बहुत भाग गया है, स्टॉक बहुत महंगा है, तो भाई ऐसा है, ये स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस में लोगों ने जून 2024 में बाय करके रखा हुआ है। मेरे हिसाब से स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं, इससे मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है जो कि 3600 है। 3600 के लेवल्स को ब्रेकआउट करने के बाद स्काई इज द लिमिट। सबसे पहला लेवल जो कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए इन दिस स्टॉक शुड बी समवेयर क्लोज टू 2400 का ब्रेकआउट से 3600, मतलब सीधे सीधे पकड़ के चलिए 200, 3800 और 4800। तो 4800 इज़ द टारगेट जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए डाटा पैटर्न्स के लिए, T1। ठीक है, बाकी उसके बाद तो ऑफकोर्स स्काई इज द लिमिट। दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम लोग डेली इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ और स्टॉक्स अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।